देखो प्रैक्टिकली जब हम पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, जो पर्सपेक्टिव का ये तो थ्योरी रहा, लेकिन जब उसको समझने की बात करते हैं कि उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करें, तो हम देख सकते हैं कि पर्सपेक्टिव को क्या है ना कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, इसे हम क्यूब ही लेते हैं, ठीक है, क्यूब है हमारा, देखो, ओके, मैंने आपको पहले ड्रॉ किया था ये, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्यूब है, ठीक है। अभी इसमें ना कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं है, फाइन, इसकी बैक लाइन में ड्रॉ करो, ठीक है, बैक लाइन ऐसे होगी, ठीक है, कुछ इस तरह से होगी, ठीक है, ये ओके, इसको ऐसे करके डाल देते हैं, फाइन। अब इसमें तीन तरह की लाइंस है, एक लाइन तो आपकी ये आपकी जो आपकी लंबाई की लाइन से होगी, ठीक है, फाइन, यहां भी पर्सपेक्टिव नहीं है, यहां भी पर्सपेक्टिव नहीं है, ठीक है। दूसरी हाइट की लाइन, इधर भी पर्सपेक्टिव नहीं है। तीसरी कहीं पर्सपेक्टिव नहीं है, ठीक है, ओके। इसको हम क्या है ना कि बहुत दूर से देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही अब होता क्या है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीन डायमेंशन होते हैं किसी भी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में, स्पेशली क्यूब बेस्ड ऑब्जेक्ट में, किसी बिल्डिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना कि वन पॉइंट पर्सपेक्टिव वहां होता है जहां पर क्या है ना कि जैसे लंबाई और चौड़ाई तो साइलेंट है, हाँ, लेकिन गहराई डोमिनेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के रेलवे ट्रैक, ठीक है, ये जो भी पेड़ खड़े हुए, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊंचाई है, चौड़ाई साइलेंट है, लेकिन गहराई है वो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है, वो क्या है ना डोमिनेंट है, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही जब हम क्या है ना, जहां पर क्या है ना कि दो डायमेंशन प्रोमिनेंट होती है, दो डायमेंशन प्रोमिनेंट होती है, तीसरी डायमेंशन साइलेंट होती है, तो सिचुएशन कब पैदा हो सकती है? फॉर एग्जांपल कोई बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, या फिर जैसे ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब यहां पर ये एक वेनिशिंग पॉइंट, ये एक वेनिशिंग पॉइंट, ठीक है, फाइन, 1 2, तीसरा चौथा भी पॉसिबल है, लेकिन ये साइलेंट है क्योंकि हम बिल्डिंग के बीच बीच खड़े हुए, ठीक है, इस बिल्डिंग के, तो इस बिल्डिंग की ये लाइन यहां मिलेंगी, ये लाइन और ये लाइन इधर मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो पर्सपेक्टिव 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, फॉर एग्जांपल इसके पीछे एक और बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग की ये लाइन इधर को जाएंगी, हाँ, ऐसे जाएंगी ना, और ये लाइन इधर को जाएंगी, ठीक है। तो ये बिल्डिंग कैसी आएगी, ऐसे करके ऐसे आएगी बिल्डिंग ना, हाँ, क्यों भाई। आप मान लीजिए इसके पीछे एक और बिल्डिंग है, एक और इसके पीछे बिल्डिंग है, तो इसकी ये लाइंस ऐसे, ये लाइंस ऐसे, ठीक है। तो बिल्डिंग कैसी दिखाई देगी हमको, कुछ इस तरह की, गॉट इट। अब यहाँ पे जो तीसरी डायमेंशन है, जो हाइट है, उसमें कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, केवल इन लाइंस में, ठीक है। अब नीचे मान लीजिए कि हमारा जैसे ये है हमारा रोड, यहां पर मान लीजिए बीच में हमारा ये कोई ऐसे करके ट्रैफिक का कुछ छतरी टाइप का लगा हुआ है, ठीक है, ओके। अब बीच में हमने कोई जैसे इस बिल्डिंग में हमारा जैसे फॉर एग्जांपल इस बिल्डिंग हमारा कुछ एक छज्जा टाइप का निकला हुआ है, तो कैसे निकल, ये लाइन ऐसे जाएंगी, देखो, ठीक है, और ये लाइन ऐसे जाएंगी, ठीक है, ये लाइन इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ओके। इस तरह से हम पूरे शहर का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये दिस इज 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तीसरी जो पॉसिबिलिटी है वो साइलेंट है, क्योंकि हम क्या है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी बीचों बीच आ रही है, ठीक है,
हॉरिजॉन्टल के ऊपर भी काम है, नीचे भी काम है। फाइन, क्लियर। लेकिन जैसे ही हम 3.2 पॉइंट पर क्लियर हो गया ना आपको, एकदम क्लियर। ओके, अब 3 पॉइंट की बात करें, इसी सीन को मैं 3 पॉइंट में, इसी सीन को सेम विजन आई विल गो फॉर 3 पॉइंट, ठीक है, सेम एग्जांपल। तो अब मान लीजिए कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन था, फाइन, और एक वेनिशिंग पॉइंट ये है, एक ये है और एक ऊपर है, ठीक है। सपोज कोई बिल्डिंग हमें तो हम सॉरी इसके अकॉर्डिंग जाएगी लाइन ना, ये और ये लाइन इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ, तो और ये अगेन इसकी लाइन अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये बिल्डिंग हमारी ऐसे होके आई, ठीक है। अब ये जो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव ये जब होता है, जब आप क्या है ना कि एक कॉनकेव लेंस से देखते हो ना, चश्मा जो दूरदृष्टि वाला चश्मा होता है उससे देखते हो ना, तो वहां पर इस तरह का व्यू आपको दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये ऊपर की लाइंस भी क्या है, एक जगह जाके मिल रही है, ठीक है। आप किसी बड़ी बिल्डिंग कोने पे बैठे हो, ठीक है, ओके, नीचे बैठे तो ये लाइन से आपको ऊपर जाके मिलती दिखाई दे रही है, ये लाइन से, ये लाइन से, ठीक है। और सपोज यहीं पर आपका फॉर एग्जांपल है कि ये देखो रोड है, यहां पर आपका ठीक है, ओके। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई और बिल्डिंग एक और है, तो ये बिल्डिंग जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ कोई हम बिल्डिंग बनाए तो ये लाइन अकॉर्डिंग इसकी आएगी। तो अब दूसरा बिल्डिंग यहाँ पे करेंगे तो एक्चुअली ना ये लाइन भी ऐसे जाएगी ना, यहाँ थोड़ा मुश्किल हो रहा है ये बिल्डिंग ना, क्योंकि 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो गया ना, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो गया तो इट्स डिफिकल्ट। आई थिंक 3 पॉइंट क्लियर तो आपको हो रहा है ना, ठीक है। क्योंकि 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव हमारा क्या है ना कि जो पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा डिस्टेंस वाला है ना, बिल्डिंग ऑब्जेक्ट बहुत बड़े हैं, ठीक है। स्पेशली जो हमारा वैसा लेंस होता है ना जिसमें जैसे एक तो कॉन्वेक्स लेंस होता है जो क्या है ना दूर की चीजों को बड़ी बनाता है, एक दूर की छोटी जो करता है कॉनकेव लेंस। तो उससे जब देखते हो तो हमको क्या है ना कि इस तरह का व्यू दिखता है आपको। 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव ऑफ कॉनकेव लेंस से, इसको फिश आई व्यू बोलते हैं, फिश आई व्यू या बर्ड आई व्यू। फिश आई व्यू क्या होता है, फिश को क्या होता है कि दूर पास से बहुत बड़ी दिखती है, दूर से बहुत छोटी दिखती है। उसको हाथ भी दिखाया तो उंगली इतनी बड़ी दिखाई देंगी और हाथ बहुत छोटा दिखाई देगा, फिश आई व्यू, ठीक है। हाँ, तो जो कॉनकेव लेंस से आपको जो व्यू मिलता है वो फिश आई व्यू होता है, ठीक है, ओके। या बर्ड आई व्यू तो करो एरियल व्यू होगा, ठीक है ना। तो फिश आई व्यू इस तरह दिखता है। और यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई जैसे छज्जा निकला हुआ तो ये लाइन ऐसे जाएगी, देखो, हाँ, ये लाइन इसके अकॉर्डिंग जाएगी, ठीक है। फिर ये लाइन इसके अकॉर्डिंग जाएगी, ठीक है, देखो। अब छज्जे का व्यू हम कैसे देखें, देखो इसी बिल्डिंग में जो छज्जा है हमें, तो इसकी जो रेलिंग है हमको ऐसे 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 दिखाई देगी, देखो। ये लाइन इसके अकॉर्डिंग हो, ठीक है, ये लाइन और ये इसके अकॉर्डिंग, ये ऐसे दिखाई देगी, समझ लो, ठीक है। इधर भी हम कुछ बनाते हैं फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए कोई एडिशनल बिल्डिंग हम बनाते हैं, जैसे हमने ऐसे कोई बिल्डिंग बनाई, देखो ये लाइन इसके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है, और ये इसके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है, हाँ, ये इसके अकॉर्डिंग रहेगी और ये इसके अकॉर्डिंग होगी, ये इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। जब हम क्या है ना कि 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में जाते हैं तो हम एकदम कोने पर आ जाते हैं, ठीक है। इसी रूम के अगर कोने से अगर देखोगे रूम को 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव दिखाई देगा आपको। इस डायमेंशन में वेनिशिंग पॉइंट होगा, इस डायमेंशन वेनिशिंग पॉइंट होगा,
और ऊपर भी वेनिशिंग पॉइंट आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो नॉर्मली हम अपनी आंखों से 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव तक हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। 4 पॉइंट और 5 पॉइंट ये क्या है ना कि फिश आई व्यू या बर्ड आई व्यू इनको कह सकते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर।